मिडिल ईस्ट का शिया मुस्लिम देश ईरान इस वक्त एक युद्ध की दूसरी साइड खड़ा है। इजराइल पर मिसाइलों की बौछार करने के बाद सबको लगा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई खुद भी अंडरग्राउंड हो जाएंगे। इसी बीच 4 अक्टूबर को हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को अंतिम विदाई दी गई। सबको लगा इस दौरान सुप्रीम लीडर इजराइल के डर से कहीं छुपे होंगे, लेकिन खामेनेई ने जुमे की नमाज का नेतृत्व किया और अपने देश के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को भी संदेश दे दिया। इजरायली हमले की आशंका के बीच लाखों की संख्या में आम ईरानी, उनकी सत्ता और सुरक्षा तंत्र के सभी बड़े नाम, राष्ट्रपति से लेकर सुरक्षा बलों के कमांडर तक खामेनेई के साथ राजधानी तेहरान के भव्य मुसल्ला मस्जिद में इकट्ठा हुए। ये इजराइल समेत उनके मददगार देशों को एक बड़ा संदेश था कि हम अंडरग्राउंड नहीं होने जा रहे हैं, बल्कि अपने सबसे बड़े इबादत गाह से बिना किसी डर के सार्वजनिक तौर पर अपने दुश्मन को ललकार रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनेई के खिताब में एक और करुणा, आवेश और ढांढस था, तो दूसरी तरफ उत्तेजना की गर्जन और एकजुटता की अपील थी। खामेनेई के संबोधन का पहला हिस्सा फारसी में था, जिसमें वो गजा और लेबनान में हुए इजरायली हमले के जवाब में ईरानी हमले को जायज और आगे भी मजबूती से मुकाबला करने की बात कहते दिखे। तो दूसरा हिस्सा अरबी में था, जिसके जरिए वो मुस्लिम जगत, खासकर अरब के सुन्नी देशों और वहां के लोगों से नाजुक समय में एकजुटता की अपील करते हुए सुनाई दिए। खामेनेई जानते कि ईरान पिछले कुछ बरसों में इस पूरी जंग में अकेला पड़ता गया है, लिहाजा आज के अपने खिताब से उन्होंने मुस्लिम एकता की बात कहकर इस खाई को थोड़ी पाटने की कोशिश की। इन सब के बीच 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले को तार्किक ठहराने के भी उनके पास अपने कारण थे। नमाज के वक्त वो जब बोल रहे थे तो हमेशा की तरह इजराइल और अमेरिका लगातार उनके निशाने पर थे, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष तरीके से। उन्होंने इजराइल को अमेरिका का भेड़िए के चरित्र वाला पागल कुत्ता तक करार दिया। इस खास दिन एक हाथ राइफल पर रखकर मानव सभ्यता की सबसे अहम चीज दया बताते हुए खामेनेई ने जो नहीं कहा जा सकता था वो सब बयां कर दिया। खैर, आपको बता दें, खामेनेई ने अब तक 15 साल के शासनकाल में सिर्फ 4 बार की जुमे की नमाज का नेतृत्व किया है और देश और दुनिया को संबोधित किया है। वो ऐसा वक्त रहा है जो ईरान के लिए या खामेनेई के लिए या मुस्लिम कौम के लिए बड़ा ही खास रहा हो। 17 जनवरी 2020 को खामेनेई ने जुमे की नमाज का नेतृत्व किया था। दरअसल 3 जनवरी को ईरान के IRGC के कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में हत्या कर दी गई थी। जवाब में ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल बरसाने शुरू किए। इसी बीच एक हादसे में यूक्रेन के एक प्लेन से मिसाइल जा टकराई, 176 लोग मारे गए। इस प्लेन क्रैश में ईरानी नागरिकता वाले पैसेंजर्स भी थे। इसके बाद ईरान सरकार का विरोध हुआ और खामेनेई ने तब शुक्रवार की नमाज की अगुवाई करने की ठानी। इसके अलावा एक और मामला है 2012 का। ईरान में संसदीय चुनाव होने थे, मुल्क पर आर्थिक दबाव था ही, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था। तब तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कह दिया था कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका के सामने हर तरह के ऑप्शन खुले हैं। इसके बाद शुक्रवार की नमाज के लिए सुप्रीम लीडर खुद आगे आए और साफ तौर पर कहा कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेगा, चाहे उस पर कितने ही प्रतिबंध और दबाव क्यों ना बढ़ते जाएं। तब खामेनेई ने यूएस को विश्वासघात करने वाला मुल्क कहा था। इससे पहले 2009 को भी अली खामेनेई ने जुमे की नमाज का नेतृत्व किया था। 2009 का साल था वो। 2009 जून के महीने की तारीख 12 जब ईरान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। नतीजों में तत्कालीन राष्ट्रपति और खामेनेई के करीबी महमूद अहमदीनेजाद दोबारा राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। विपक्षी सुधारवादी नेता मीर हुसैन मुसावी की हार हुई, जिससे इस चुनाव के पारदर्शी होने पर सवाल उठे। बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे, मुल्क भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद खामेनेई ने फिर शुक्रवार की नमाज की थी। 1989 से ही लगातार ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज 85 साल के खामेनेई भरसक अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अपनी राजनीतिक धार्मिक समझ के आसरे अमेरिका और इजराइल से लुका लेते रहते हैं। खामेनेई का ये संबोधन न सिर्फ ईरान के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, दुनिया के लिए अहम है, क्योंकि इस वक्त इजराइल भले ही शांत बैठा हो, लेकिन अमेरिकी चुनाव के बाद इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है। इजराइल ने ईरान को पहले ही धमकी दे दी है और कह दिया है कि इस हमले का अंजाम बुरा होगा। ईरान ने भी कह दिया है कि वो इसके लिए तैयार है, लेकिन क्या दुनिया इसके लिए तैयार है, एक और विश्व युद्ध के लिए?
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।